जो भी एरिया ऐसे फैट को कंज्यूम कर सकता है वो उसके अंदर, वो ऑर्गन के अंदर फैट इकट्ठी होगी और उसके बाद हमारी जो 72,000 नस नाड़ी है ना, वो नस नाड़ी के अंदर इतने इतने छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में आपका जो ब्लड पास होने की जो जगह है, हमारी नाड़ी के अंदर से जो ब्लड सेल्स पास होते हैं ना, वो उसके नस नाड़ियों की वॉल के ऊपर ये एज अ कोलेस्ट्रॉल, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, कोलेस्ट्रॉल, वो इतने छोटे 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 चर्बी के गट्ठे होते हैं जो हमारी नस नाड़ी के उसकी जो दीवार होती है ना, धमनी और शिरा, वो दीवार के ऊपर चिपक चिपक कर इकट्ठे होते रहते। ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो दिस इज वन टाइप ऑफ फैट पार्टिकल्स। जो आपने एक्सेस कैलोरी से ज्यादा फैट खाया है, वो फैट हर एक और आपकी वेन्स की दीवार के ऊपर आकर चिपक चुके हैं और वो बैठ के आपकी दीवार को जाड़ा बना रहे हैं, मोटा बना रहे। आपकी वेन्स धीरे धीरे, ऐसे नहीं कहूंगी सडन तो होता नहीं है, ये सडन तो होता नहीं। ये होता कैसे है कि आपका एक साल में 5 किलो वेट बढ़ा, मान लो कि एक साल में आपका 5 किलो वेट बढ़ा, तो ये जो 5 किलो वेट की जो चर्बी है ना, जो जरूरत से या जो आपका वेट जो अब तक मेंटेन था उसमें ये 5 किलो ऐड हो गया, तो ये वो 5 किलो फैट गई कहां? कहीं तो जमा हुई। जब ये वेट बढ़ जाता है ना, तो एक ही पॉइंट पे हमको सोचना चाहिए कि मेरे खाने में ऐसी क्या चीज बढ़ गई या मेरी एक्सरसाइज कम हो गई। दो में से एक हो सकता है। हो सकता है आप ज्यादा ना खाया हो पर आपने आराम ज्यादा किया हो, आपने वर्किंग ही नहीं किया है, आपने चलना बंद कर दिया, आपने घूमना बंद कर दिया, तो कैलोरी बर्न होनी कम हो गई और इनटेक कैलोरी ज्यादा हो गई। उसकी वजह से ये फैट आपकी नस नाड़ियों को ही उसकी वॉल पे ही स्टोरेज होगी और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके ब्लड से ज्यादा ही बताएगी। अब होगा क्या, वो वॉल धीरे धीरे जाड़ी होती जाएगी। एक तो छोटी सी बालों जैसी पतली पतली आपकी नस नाड़ी, और उसमें भी अगर ऐसे कोलेस्ट्रॉल के गट्ठे चिपक जाए चर्बी बनके, कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल दिस इज पार्टिकल ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल कुछ भी नहीं हो, वो अगर आपके ये दीवारों को एक जाड़ा बनाती जाए और उसका जो पैसेज है ना उसको ब्लॉक करती जाए, तो ये ब्लॉक होने के बाद जब आपका खून जो स्पीड से जाना चाहिए ना वो नहीं जा सकता, और जो भी लेके जाता है खून, फिर भी खून तो है ही एक फोर्स से, उसको तो आगे जाना ही पड़ेगा क्योंकि हार्ट पंपिंग करता रहेगा। हार्ट का पंपिंग बंद नहीं होने वाला, हार्ट पंप ही करता है, पंप करके छोड़ता है, पंप करके छोड़ता है, तो खून को एक फोर्स मिलता है और वो फोर्स से जैसे ही फोर्स से वहां से जाने की कोशिश करेगा तो जो भी पार्टिकल जो फैट के लगे ना वो खून के आपके प्लेटलेट के साथ कोलेस्ट्रॉल के भी पार्टिकल खून में ज्यादा साथ में बहना शुरू कर ली और एक वेन से दूसरे वेन्स में ये पार्टिकल जा जाके आपके बॉडी की 72,000 नस नाड़ियों में चिपकना और उसकी वॉल को जाड़ा बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये नस जाड़ी बनना या कोलेस्ट्रॉल उसमें जमा होना, उससे दो नुकसान, सबसे बड़े दो नुकसान, मैं सबसे बड़े कहूंगी, छोटे नुकसान तो बहुत होते हैं उसको तो हम ध्यान में ही नहीं लेंगे, लेकिन सबसे बड़े दो नुकसान है, वो नुकसान है हमारे ब्रेन के ऊपर असर और हमारी हार्ट के ऊपर असर। ये दो नुकसान सबसे बड़े होते हैं। आपके ब्रेन में छोटी छोटी जो नस है उसमें ये कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाएगा, वो नस को, ब्रेन के नस को ब्लॉक करती जाएगी और जिस दिन ये बाकी के खून के पास होने का प्रेशर बढ़ गया, ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर ओनली बिकॉज ऑफ आपके दिमाग की वेन्स ब्लॉक पड़ी है, माइग्रेन, ये सारे रोग बिना वेन्स की तकलीफ के कभी नहीं होते। पैरालाइज होगा क्या, वो जो एरिया है ब्रेन का, वहां पे जो नस नाड़ी है उसमें पार्टिकल ऐसे लग गए, ऐसे लग गए, अब खून पहुंच ही नहीं रहा है, बहुत कम पहुंच रहा है, और ब्रेन को तो कम से कम 70% ब्लड और ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए।
हमारे ब्रेन को कम से कम 70%, आप जो 100% टेक इन करते हो ना ऑक्सीजन, उसमें से 70% हम जो एयर लेते हैं वो हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स उसको प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफाई करने के बाद जो भी वो जो खून हमारा वहीं पे रहता है ना, वो खून के साथ ऑक्सीजन हमारी नस नाड़ियों में से पास होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन भी नस नाड़ी के थ्रू ही जाएगा, आपके ब्लड से ही जाएगा, और कोई तरीका नहीं है ऑक्सीजन के पहुंचने का। जिस दिन ब्रेन की नसों को इतना डैमेज हो गया और इतना ब्लॉक हो गया कि अब ना उसको ऑक्सीजन मिल रहा है ना उसको ब्लड पहुंच रहा है, मतलब काफी मात्रा में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद हो गया, काफी मात्रा में। अगर उसे नहीं मिला 70% में से अगर वो 50% पे आ गया है तो जाहिर है आपका प्रेशर हाई लो होगा ही होगा, या तो हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा। पहले थोड़ा थोड़ा माइग्रेन शुरू होगा, पहले थोड़ा थोड़ा हाई प्रेशर शुरू होगा, आप तुरंत टैबलेट लोगे। आप टैबलेट लेते हो, ले क्या रहे हो, टैबलेट में है क्या? कोई भी टैबलेट खा रहे हो, जैसे ब्लड पतला, ब्लड थिनर है सबके सब। अब हार्ट के लिए, अगर वाल के लिए कोई डॉक्टर दवाई देगा, हार्ट के लिए दवाई देगा, तो ब्लड थिनर ही देगा। क्यों देगा? वो ब्लड को पतला क्यों करेगा? क्योंकि उसको पता है कि आपकी नस नाड़ियां कोलेस्ट्रॉल से भरी हुई है, और ब्लड पतला होगा तो ही वो अभी पास हो पाएगा। सबसे पहले डॉक्टर आपको सलाह करते हैं कि वेट लॉस। क्यों? इतना सोचो कि अगर हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, प्रेशर आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, आपको वेट लॉस क्यों कहते हैं डॉक्टर? कोई भी ऐसी हार्ट या लंग्स की या ब्रेन की बीमारी हो तो सबसे पहले डॉक्टर की एक ही वर्ड आएगा वेट लॉस। क्योंकि वेट लॉस ही एक इलाज है। आप आपके वेन्स के अंदर की जितनी भी कोलेस्ट्रॉल की गांठें हैं उसको खत्म कर पाओ। उसकी सिस्टम है। आपकी इनटेक आपको 1500 है और आप 1500 कैलोरी खाओ और दौड़ो, भागो, 500 कैलोरी बंद करो, तो जो अंदर का पड़ा हुआ वजन है ना, वो जो कैलोरी है ना, वो आपके ब्रेन को तो 1500 चाहिए ही चाहिए बंद करने के लिए, जलाने के लिए। आपने 500 कैलोरी ज्यादा खर्च की तो अब ब्रेन को 2000 कैलोरी चाहिए। आप 2000 खाओगे नहीं, आप 1500 ही खाओगे, तो जो रोज की 500 है ना, वो आपकी बॉडी का वेट जो चर्बी जमा है ना, उसमें से आपका शरीर खाएगा। ये तरीका होता है। 6 महीने, साल भर, या पूरी एक्सरसाइज या खाने पे अंकुश करो या डाइट कंट्रोल करो, या डाइटिशियन के न्यूट्रिशन के हिसाब से ये बोले भी आज आप खाली इतना ही खाओ, या पल्सेस ज्यादा खाओ, या दूध ज्यादा लो। ये जो भी सिस्टम है वो आपके बॉडी के हिसाब से वो आपको बताएंगे। वो बहुत जरूरी है करना, क्योंकि आपको कुछ भी करके आपकी वेन्स के अंदर से कोलेस्ट्रॉल को निकालना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं निकाला तो इतना समझ लेना कि ये सारे कोलेस्ट्रॉल के छोटे छोटे कण जो आपकी धमनी और शिरा के अंदर लग चुके, उसकी वॉल पे लग चुके हैं, उसको आपके ऑर्गन तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो हमें अपना इलाज खुद ही करना है। बेटर कि हम डॉक्टर के तक पहुंचे। आप उसके लिए चाहे मेडिकली जाओ, चाहे नेचुरली जाओ। नेचुरल, ये सारा नेचुरल होता है कि भाई खाने में कंट्रोल करो, या कैलोरी ज्यादा बंद करो, या इंटेक कम करो। ये सारा नेचुरल प्रोसेस, उसमें कोई दवाई नहीं है। या फिर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से जाओ, लेकिन जाओ जरूर। और ये कम करो। ये कम करोगे तो हेल्दी भी बनोगे, लंबा जियोगे भी, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, तो अब हम आगे चले। तो बुध और शनि, सारी नस नाड़ियों को ब्लॉक करने का एक ही जगह है, वो है शनि। शनि अगर डैमेज हो गया, आपकी सारी नस नाड़ियां ब्लॉक हो गई, तो आपके ऑर्गन को कोई नहीं बचा सकता, आप भी नहीं। फिर होगा कुछ नहीं। आपकी वेन्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल भरा है तो वो ब्लड को पास होने में दिक्कत हो रही है, तो आप हार्ट के ऊपर डबल बर्डन आ जाएगा। एक ही रिजल्ट होगा।
आपके हार्ट जो मिनट में 60 पंपिंग कर रहा है उसको 90 पंपिंग करना पड़ेगा, उसको 120 पंपिंग करना पड़ेगा। और 120 बार हार्ट का पंपिंग करना, और इवन हार्ट की भी नस के अंदर चर्बी का इकट्ठा होना, उसको आप हार्ट एनलार्ज कहते हैं। अगर मालूम हो तो, आपने सुना हो तो, बहुत से डॉक्टर ये बोलते हैं आपका हार्ट एनलार्ज हो रहा है। हार्ट एनलार्ज हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट की जो कैपेसिटी है इतनी, अपनी मुट्ठी जितनी, वो मुट्ठी से इतना बड़ा हो गया। अंदर की सारी नसनाड़ी फैट भर गई, उसका वजन बढ़ गया, फैट की जगह बढ़ गई, फैट की जगह से वो अपनी जगह से एनलार्ज हो रहा है। उसको पंपिंग भी ज्यादा करना पड़ रहा है, तो उसके मसल्स कैसे होंगे? अंदर एक तो कोलेस्ट्रॉल भरा है और आपका हार्ट जोर जोर से पंपिंग कर रहा है, डबल पंपिंग कर रहा है, तो बर्डन किसको आएगा? हार्ट को आएगा। जिसको बर्डन ज्यादा आएगा उसके स्नायु कैसे होंगे? स्नायु ढीले पड़ जाएंगे। स्नायु ढीले पड़ जाएंगे तो उसको अपनी साइज से बड़ा होना ही होना है, होना ही होना है। तो यहां तक पहुंचना चाहिए क्या? एक ही इलाज है उसका, सिर्फ एक इलाज। आपके वजन बीएमआई को चेक करो, चेक करो। एक ही बहुत कॉमन इलाज है, बीएमआई को चेक करो। आपका जो वजन चाहिए, अगर मेरा वजन मुझे 60 चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा 80 या 85, उसके ऊपर गया 60 वाले का, तो समझ लो कि अब आपकी शरीर की 50% से ज्यादा नसों में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो चुका है। और सिर्फ वजन पे ही मत जाना, हाँ मैं कह रही हूँ, खाली वजन पे मत जाना, क्योंकि मैंने देखा है 35-40 किलो वालों को अटैक आया है, हार्ट अटैक आते हैं। 35 किलो और 40 किलो वाले को भी अटैक आता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी पर चर्बी दिखे तो ही अटैक आ सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप क्या खा रहे हो उसके ऊपर। वो 35 किलो वाले को अपने शरीर में कहीं जगह ही नहीं है उसको ज्यादा चर्बी इकट्ठे होने के लिए, उसके इसलिए वो ऑलरेडी शरीर के बाकी ऑर्गन में चर्बी भरे, उससे पहले ही उसकी वेन्स के अंदर चर्बी भरना शुरू हो जाता है। उसको कोलेस्ट्रॉल होता ही होता है, नहीं तो हार्ट अटैक आएगा ही नहीं। बिना कोलेस्ट्रॉल किसी को भी हार्ट अटैक नहीं हो सकता, या ब्रेन हेमरेज भी नहीं हो सकता। ये दो जो बड़े रोग हैं, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, मतलब वो भी ब्रेन का ही रोग है, और तीसरा हार्ट अटैक। ये तीनों रोग सिर्फ और सिर्फ फैट की वजह से ही आते हैं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आज आ गया समझ में? सबका माइक ओपन है, जवाब दे सकते हो आप। आज आज मैंने किसी का भी बंद नहीं किया है, तो आप जवाब दो। क्या समझ में आया? कोई क्वेश्चन है तो वो भी बोलो। आज आप क्वेश्चन कर सकते हो। 8-9 लोग ही है, इसलिए मैंने बंद नहीं किया है। बोलो। मैडम हम लोग सब ओवरवेट है। ओवरवेट है तो इस चीज का, हाँ वजन बढ़ ही गया है। बस आप समझो। अब आप ऐसा करो, आप कोलेस्ट्रॉल तो चेक करा सकते हो ना, तो देखो ये मैं बोल रही हूँ वो बात आ रही है नहीं आ रही है, कंफर्म करो पहले। आप नॉर्मल टेस्ट में ब्लड टेस्ट जब भी कराओ, खास कराते हो क्या पहले तो ये बताओ? 6 महीने साल में कराते हो? साल में एक बार रूटीन टेस्ट कराते हैं। हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल की क्या पोजीशन है? हाँ, अब समझ में आ रहा है। देखो मैं अब बस यही टॉपिक पे जाऊंगी, अब हम यहीं पे ही अटकेंगे। अगर मेरा बॉडी का कोलेस्ट्रॉल अबोव 200 है तो बोलो, उसमें लिखा हुआ होता है रिपोर्ट में ही आप डेंजर जोन में हो, लिखा हुआ होता है या नहीं होता है? तो उसका मतलब यही हुआ, आप डेंजर जोन में क्यों हो कि अगर आपका बॉर्डर से बाहर कोलेस्ट्रॉल निकल गया तो आपको हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। वो जरूरी नहीं कि 5 साल तक नहीं आया तो आप ऐसे बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ कि भाई मेडिकल में तो लिखते उन लोगों को तो कोई काम नहीं है, धंधा है। हम यही बोल देते हैं और कुछ नहीं, हम यही बोलते हैं कि उन लोगों को तो कोई काम नहीं है ना, धंधा नहीं है ना, इसलिए ये लिख दिया। लेकिन एक बात समझो कि अगर 200 उसकी बॉर्डर लाइन है तो 250 या 250 कोलेस्ट्रॉल गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी बॉडी में चर्बी जितनी चाहिए ना उससे 30 या 35% ज्यादा बढ़ चुकी। ये कंफर्म हो गया? बताओ पहले मुझे, हाँ या नहीं?
अगर 200 ही चाहिए, 200 बॉर्डर लाइन है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, जो 3 या 4 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, है ना, LDL, HDL, ये सारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं। उनकी मात्रा अगर बॉर्डर लाइन 200 आई, 200 आई, आपका 225 बता रहा है, तो इसका अर्थ ये हो गया आपको 225 चाहिए, आपका 50 कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। अगर 200 में 50 ज्यादा है, 50% ज्यादा है, इसका मतलब ये हो गया 25% कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी की वेन्स 25% से ज्यादा ओवरलोड हो चुकी है, जिसमें उसके अणु आपकी वेन्स को पकड़कर बैठ चुके हैं। आपकी बॉडी में से जो वेन्स में से जो ब्लड पास हो रहा है वो अटक अटक के जा रहा है। अब आपकी ये 200 के अंदर लाने की जिम्मेदारी किसकी? मेरी या आपकी? बॉडी किसकी है? मेरी है या आपकी है? हम लोगों की है मैम। हाँ, तो अब खाने में कौन घटाएगा? खाना कैलोरी कौन घटाएगा? पहले ये बताओ। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है प्रोसेस, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत इजी प्रोसेस। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप जो खा रहे हो ना उसकी कैलोरी को नोट करो। नोट में क्या करोगे? देखो, मैं इलाज में ही बता देती हूँ आपको, कोई डाइटिशियन के पास अभी जाने की जरूरत नहीं। आप पहले तो 6 महीने तक जो हम ऑयल यूज करते हैं ना, ऑयल और घी, उसमें 0 कोलेस्ट्रॉल वाला ऑयल यूज करो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 0 है। बहुत ऑयल में होती है, एक तो ये अपनी राइस ब्रान जो चावल के छिलके से बनता है, राइस ब्रान ऑयल में एक भी सीड का उपयोग नहीं होता। जो तेली बिया होते हैं ना, सिंग या तल या जो तेली बिया होता है, जो बिये के अंदर ही ऑलरेडी तेल होता है जिसमें से तेल बनते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं, सरसों के बी में से सरसों का तेल बनता है, तिल के तेल में से तिल का बनता है, सींग मूंगफली में से सींग तेल बनता है। ये कोई भी बिया वाला तेल आपको नहीं चल सकता। आपको जो चावल के छिलके से बनता है, राइस ब्रान, ब्रान का मतलब है छिलका। बोलो। मायके में राइस ब्रान ही यूज होता है, लेकिन भैया और पापा दोनों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा। हाँ, मैं बताती हूँ ना, खाली तेल नहीं होता है कोलेस्ट्रॉल का कारण, खाली तेल नहीं है। मैं बता रही हूँ आपको कि वेट और किस किस चीज से बढ़ रहा है, खाली तेल से नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद हम घी लेंगे। घी भी आप देखो कौन सा खा रहे हो, क्योंकि घी तो सबसे ज्यादा फैट करता है। तो घी में आपको गाय के घी, वहाँ पे गाय का घी यूज करते हैं। मेरे घर पे गाय है। अच्छा, वो शुगर, हाँ, लेकिन शुगर ज्यादा लेते होंगे आप। शुगर, वो इंटेक उनकी शुगर ज्यादा होगी। अच्छा, इनका इंटेक गेहूं ज्यादा होगा, रोटी ज्यादा खाते होंगे। ना 2 रोटी खाते हैं, गेहूं चना जौ का मिक्स आटा। हाँ, उसका 2 रोटी खाते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं शुगर इंटेक ज्यादा होगा। हाँ, स्वीट इस टाइम मैंगो फ्रूट खाए हैं, उन लोगों का शुगर दोनों का बढ़ा है। हाँ, तो बस आप समझो, अभी सुनो मेरी बात सुनो। शुगर, 1 चम्मच शुगर में एक, अगर आपने मिठाई की पीस खा ली ना, बादाम की बर्फी में बोलूंगी, सिर्फ एक ही, या एक आपका वो, आप ज्यादा क्या खाते हो, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये ज्यादा खाना होता है नॉर्मली? नहीं, आप नहीं, नॉर्मली स्वीट में जो भी खाते हैं, मैं जो खाते हैं उसकी बात करी, जो नहीं खाते उसकी बात नहीं है यहाँ पे। कोई भी एक मिठाई के अंदर 1000 कैलोरी, 900 से 1000 कैलोरी होती। 900 से 1000 कैलोरी का मतलब क्या हुआ पता है आपको? आप जानते हो, ये आपकी पूरी थाली भर के भी अगर आप खाना खाओगे ना, 3 रोटी, चावल, सब्जी, पूरा थाली भर के खाओगे ना आप, तब आपकी 900 कैलोरी होगी। आप अगर पूरा खाना दिन का पूरा भर के खा रहे हो तो वो तो वैसे भी 2000 से ज्यादा कैलोरी होता है। उसमें अगर एक मिठाई का टुकड़ा भी अगर आपने खा लिया तो आपकी रोज की 3000 कैलोरी हो गई। अब उसको बर्न कौन करेगा?
जलाने कौन जाएगा भाई? कौन जाएगा? वो 3000 कैलोरी आपने आज खा ली है, आपको खानी कितनी थी? 1500 से 2000। अब बाकी की 1000 कैलोरी जिस दिन भी आपने ज्यादा खाई, क्या दूसरे दिन कम खाई? दूसरे दिन खाली 500 कैलोरी से चला आपका दूसरा दिन? नहीं हुआ ऐसा। इसीलिए देखो, कोई ऐसा चीज नहीं है कि मिठाई, शक्कर, 3-4 चीज होती है जिसमें कैलोरी हाई होती है। एक तो शक्कर, दूसरा घी, वो भी चिकना, जो चिकनाई वाला, या ये जो तेली बिया में से जो तेल बनता है वो, उसमें आपको फैट परसेंट लिखा हुआ ही है। जिस चीज में फैट परसेंट ज्यादा लिखा है उसको अवॉइड कर दो। शुगर बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। पता है आप, वो यूपी और कहाँ, ये जो एरिया जो होता है ना यूपी का या राजस्थान का या सब जगह पे, वो लोग की चाय में कितना चम्मच शुगर होती है मालूम है आपको? कितनी मीठी चाय होती है? दिन में कितना कप चाय होता है वो भी पता है? 1 चम्मच शुगर में, 1 ही चम्मच शुगर में 500 कैलोरी होती है। खाली 1 चम्मच शुगर मतलब 4 रोटी के बराबर। पतली 4 रोटी, पतला फुल्का 4 रोटी के बराबर 1 चम्मच शुगर। समझ में आ रही ना मेरी बात? मैं कोई डायटिशियन के हिसाब से अभी नहीं जाऊंगी। तो मेरी बात क्लियर हो रही है सबको? समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना? हमको सिर्फ इतना ही देखना पड़ेगा कि अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल का पोर्शन हाई है, 200 के ऊपर चला गया, तो उसको अंदर कैसे लाना है, बस आपको सिर्फ इतना सीखना। और वो सीखना खाने से ही है। दवाई देखो, जो दवाई लेते हो ना आप, अगर ऐसा इतना हुआ और डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई दे दी ना, तो दवाई में कुछ नहीं है। दवाई में ओनली ब्लड थिनर। वो तो जब अगर आपको पता है, अगर ऐसे जो लोग जो ब्लड थिनर जो 2-3 साल से लेते हो, अगर अचानक उनको सर्जरी आई तो डॉक्टर क्या करेगा मालूम है? 1 हफ्ते पहले ब्लड थिनर बंद करा देगा, क्योंकि सर्जरी के वक्त तो वो ब्लड थिनर ज्यादा तकलीफ करेगा। इसका ब्लीडिंग बंद ही नहीं होगा। ब्लड थिनर लेने वाले को जब भी अगर कोई चीज लग जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो ब्लीडिंग भी बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये कोई और जगह पे तकलीफ देगी या नहीं देगा? आपका ब्लड क्लॉट ही नहीं हो सकता, आप ब्लड थिनर ऑलरेडी ले रहे हो। ऐसे में कहीं एक्सीडेंट हो गया या कहीं नस कट गई या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो क्या बंद होगा? ब्लड क्लॉट होगा? जल्दी नहीं हो पाएगा। अगर ब्लड थिनर नहीं ले रहे हो तो कोलेस्ट्रॉल या ऑर्गन में प्रॉब्लम, अगर ले रहे हो तो ये ब्लड क्लॉटिंग में